हेलो माय डियर स्टूडेंट्स और मेरे प्यारे साथियों। आज हम लोग फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ना जो डिफरेंस है सो समझेंगे। ठीक है, खासकर जो कीवर्ड सब होता है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है सो देखने का काम करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले समझते हैं हम लोग भाई फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन किसको बोलते हैं। देखिए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है ना, जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसका जो रोल्स होता है ना, रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है क्लियरली डिफाइन होता है। क्लियरली डिफाइन होता है किसके द्वारा? मैनेजमेंट द्वारा। क्या मतलब हो इसका? देखिए इसका मतलब ये है कि किसी भी कंपनी में ना, अगर मान लीजिए ये एम्प्लॉय है, ठीक है, और इसका दो बॉस है या तो मान लीजिए तीन बॉस है, ठीक। अब इस एम्प्लॉय को क्लियर कट आइडिया ना हो भाई कि हमको किससे ऑर्डर लेना है और किसको जाके अपना काम को रिपोर्ट करना है, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। इसलिए हर एम्प्लॉय को, जितना भी एम्प्लॉय सब है ना, ए टू जेड जितना भी एम्प्लॉय है, सबको अपना अपना रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी वेल डिफाइन होना चाहिए कि भाई आपको ये करना है और आपको ये नहीं करना है। और इसको डिसाइड कौन करती है? इसको डिसाइड करती है आपका मैनेजमेंट। क्लियर है? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वैसा नहीं है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है ना, ये समझ लीजिए एक प्रकार का आपका सोशल रिलेशनशिप है। क्या मतलब हुआ सोशल रिलेशनशिप बोलने का मतलब? देखिए अब ये चारों आदमी काम कर रहा है या आप भी स्कूल में जा रहे हैं पढ़ने को, तो स्कूल का अपना एक रूल्स रेगुलेशन है कि नहीं? अपना सबको डिफाइन है भाई कि बच्चा लोगों को पढ़ना, टीचर को पढ़ाना, प्रिंसिपल का अपना काम, सबका एक रोल डिफाइन है कि नहीं? लेकिन जब आप स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो आप लोग हम लोग दोस्ती यारी करते हैं कि नहीं? तो कंपनी में भी जब काम कीजिएगा तो ऑटोमेटिक दोस्ती यारी हो जाना एकदम कॉमन सा चीज है। ठीक है, एकदम बेसिक सा चीज है। इंसान सब बड़ा, हम लोग एज ए इंसान हम लोग पले बढ़े ही हैं एक सोशल ग्रुप की तरह, सोशल ग्रुप की तरह ही पले बढ़े हैं। तो फ्रेंड सर्कल बनना वो हम लोग का बेसिक नीड्स की तरह आता है। समझ में आया? तो ये ऑटोमेटिक हो जाता है, इसको कोई डिफाइन करने वाला नहीं है, ये ऑटोमेटिक अपना जरूरत के हिसाब से ये स्टार्ट हो जाता है। इसलिए देखिए सेकंड पॉइंट जो है ना, इसको डिलिबरेटली यानी कि जानबूझ करके मैनेजमेंट बनाए रहती है। क्यों बनाए रहती है भाई? ताकि कंपनी अच्छा से स्मूथली रन कर सके। अगर सबको पता हो कि भाई आपको ये करना है, सबको अपना अपना रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छा से आइडिया हो कि आपको ये करना है और आपको ये नहीं करना है। और ये जैसे ये बताएं आपको इनफॉर्मल ये क्या है? ये स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस मतलब अचानक से खुद से आ जाता है। वो देखिए दोस्ती यारी करने में हम लोग थोड़ी ना प्लान करते हैं कि भाई ये मतलब ये पर्सन एकदम प्लान करेगा कब इससे दोस्ती करेंगे इससे नहीं करेंगे, ऐसे नहीं होता। वो बस बातचीत करते रहिएगा, जो अच्छा लगा उसके साथ दोस्ती, जो खराब लगा वो ऑटोमेटिक कट जाता है। तो ये ऑटोमेटिक होता है। यानी कि इनफॉर्मल वाला जो पार्ट है ना, ये कंपनी में या स्कूल में आप जहां पर भी हैं, ये देखिएगा ऑटोमेटिक होता है। ठीक। ऑथोरिटी, ऑब्वियस सी बात है भाई, ये फॉर्मल रूल रेगुलेशन है तो इसका एक पर्टिकुलर ये पोजीशन से अथॉरिटी आएगा और हिरार्की ऑर्डर जो है, जैसे कि देखिए ऑब्वियस सी बात है ये टॉप पोजीशन पे है, इसके नीचे तीन पर्सन और है। ठीक। अब इन लोग के नीचे भी अलग अलग पर्सन है, तो ये ऑटोमेटिक क्या है कंपनी में टॉप पोजीशन, उसके बाद मिडिल, उसके बाद लोअर, उसके बाद वर्कर लोग, किस तरह। तो वो जो अथॉरिटी है पोजीशन से या तो फिर हिरार्की यानी कि जो रैंक है उसके हिसाब से आएगा। इसमें कुछ नहीं है, इसमें वैसा कोई स्पेसिफिक नहीं है। ये क्या है? ये हम लोग पर्सनल क्वालिटी के हिसाब से किसी को अपना जज कर ले, मतलब एक जज नहीं करते, मतलब उसको अपने से मतलब ग्रुप का लीडर बना देते हैं। प्रकार से जिस फ्रेंड सर्कल में भी आप रहिएगा, या हर कंपनी का अपना इनफॉर्मल ग्रुप होता है, तो होता क्या क्या कुछ कुछ लोग बोलने में किसी किसी का कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होता है। तो मान लीजिए भाई अब सब वर्कर तब है, अब वर्कर लोग को भाई मैनेजमेंट से कुछ डिमांड करना है, मैनेजमेंट से कुछ डिमांड करना है, तो हर कोई बोलने में उतना अच्छा नहीं होता है। तो क्या करते हैं अपने ग्रुप में किसी को बोलते हैं भाई कि तू हम लोग की तरफ से सबको रिप्रेजेंट कर। क्या कर? रिप्रेजेंट कर। हम लोग जितना भी वर्कर हैं, हम लोग जितना भी वर्कर है, तुम जा करके हम लोग के बिहाफ पे सबसे मैनेजमेंट के लिए तरफ से बात करो, अगर तुम बोलने में अच्छा है तुम हैंडल कर लेगा। तो ये है, समझ में आया? तो तो अपना ग्रुप सर्कल में जो पर्सनल क्वालिटी है, जो अच्छा लगा उसको हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए भेज देते हैं और उसको हम लोग अथॉरिटी देते हैं। और मैनेजमेंट को पता रहता है कि हम लोग के बिहाफ पे ये आदमी अगर बात कर रहा है तो ये जो इसको इसके साथ जो डिसीजन होगा वो सबके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। फिर बिहेवियर, ऑब्वियस है इसमें भाई रूल्स रहेगा, रेगुलेशन रहेगा, आपका पॉलिसी रहेगा, आपका फॉर्मल में क्या कहते हैं कंपनी को स्मूथली रन भी करना है। गाइडेड बाय ग्रुप नॉर्म्स और बिलीफ और वैल्यूज। किसी भी ग्रुप में रहिएगा तो हर ग्रुप में एक एक मर्यादा रहता है। फ्रेंड सर्कल में भी कुछ मर्यादा रहता है, हम लोग भी थोड़ा सा गाली गलौज करते हैं पर फिर भी एक लिमिट रखते हैं। ठीक है, तो सबका एक बेसिक रूल रेगुलेशन रहता है। तो ये तो समझ लीजिए ये आपका फ्रेंड सर्कल की तरह है और कुछ नहीं। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन तो कंपनी में भी जो ग्रुप बनता है ना, उसका भी एक नियम कानून थोड़ा मोड़ा होता है।
ठीक है, मतलब दोस्ती यारी में वैसे कोई हार्ड एंड कोर, ठीक है, इसका रूल रेगुलेशन वायलेट कीजिएगा तो भाई आपको सीधा पनिशमेंट मिलेगा, मिलेगा कि नहीं। इनफॉर्मल में रूल रेगुलेशन ब्रेक करिए कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगा, ज्यादातर क्या होगा आपको साइड कर दिया जाएगा, पर कोई किसी प्रकार का पनिशमेंट नहीं होगा, आपका नौकरी भी जाने वाला नहीं है, कुछ नहीं। पर फिर भी आप अकेले रहना काम कीजिएगा, वो अच्छी बात नहीं है। कम्युनिकेशन सिस्टम ये स्केलर चेन को फॉलो करेगा। स्केलर चेन आपका एक प्रकार का फॉर्मल कम्युनिकेशन है, ठीक है, यानी कि वो वर्टिकल कम्युनिकेशन को फॉलो करता है। वर्टिकल कम्युनिकेशन मीन्स व्हाट, कि ये मान लीजिए ये सीनियर है और इधर सबका इन लोग का जूनियर है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन ऐसा ही होगा, जब वो आपको अथॉरिटी के हिसाब से कुछ काम करने बोलेगा तो क्या होगा, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। अगर जूनियर अपना सीनियर को कुछ बोलेगा तो क्या कहलाएगा, फिर वो हो जाएगा आपका अपवर्ड कम्युनिकेशन। तो अपवर्ड और डाउनवर्ड कम्युनिकेशन है, उसको क्या बोलते हैं, उन दोनों को बोलते हैं प्रकार का वर्टिकल कम्युनिकेशन, है कि नहीं। क्योंकि देखिए ये वर्टिकली हो रहा है, चाहे तो अपवर्ड या तो फिर डाउनवर्ड। जब जूनियर सीनियर को बोल रहा है तो भाई अपवर्ड, और अगर सीनियर सब जूनियर को बोल रहा है तो डाउनवर्ड, ये तो है। और इनफॉर्मल में क्या, ये ग्रेपाइन कम्युनिकेशन होता है, मतलब ये मल्टी डायरेक्शन में काम करता है, इसमें कोई वैसा स्पेसिफिक नहीं है भाई, जिसको मन किया ग्रुप में, जिसको इसको इससे मन किया, इसको इससे मन किया, इसको इससे मन किया, जिसको जिससे मन किया उससे वो लोग बात करता है, ठीक है। लीडरशिप ऑब्वियस है, ये मैनेजमेंट द्वारा बनाया गया लीडर होता है, और हम लोग आपस में चूज करके क्या भाई हम लोग यहाँ पे तो रिप्रेजेंट कर देना, तो ये है, ठीक। अब स्टेबिलिटी ऑब्वियस है, ये स्टेबल है और प्रिडिक्टेबल भी रहता है, कि भाई सबको स्टेबल है कि ऑब्वियस वो पोस्ट हमेशा रहेगा, वो कभी जाने वाला नहीं। मैनेजर का अगर कोई पोस्ट है, मैनेजर का अगर पोस्ट है तो पोस्ट पर हमेशा रहेगा। और प्रिडिक्टेबल है भाई किसका, ये इतना उसका मर्यादा है, इतना उसके पास पावर है, ये उसका लिमिटेशन है, इतना करने का उसका पावर है, इतना नहीं करने का लिमिटेशन है, इसलिए वो प्रिडिक्टेबल है। ये डायनामिक होता है और चेंज होता है रिलेशनशिप के हिसाब से। कोई मान लीजिए भाई हम कोई कंपनी में एम्प्लॉय लोगों को सताया जा रहा था, तो भाई उसका अच्छा लीडर नहीं था, अचानक से एकदम कोई मजबूत लीडर आ गया, वो पूरा कंपनी को हिला के रख देगा, अगर अच्छा मजबूत रहा तो ये चेंज होते रहता है, डायनामिक रहता है, ठीक है। नेचर इम्पर्सनल एंड टास्क ओरिएंटेड, ऑब्वियस में काम करवाना है तो इम्पर्सनल ही होगा, मतलब आपस में मतलब ये बस काम से काम रखने भर के लिए वो है वो। ये क्या है, पर्सनल और इमोशन ओरिएंटेड है। आपका दोस्त का तबियत खराब हो गया, आपका कोई कलीग का मान लीजिए, आपका स्कूल में जहाँ रह रहे हैं तो उसको देखने भी आप जा सकते हैं, भाई क्या हुआ, स्कूल नहीं आया था, तबियत ठीक है कि नहीं है, तो एकदम पर्सनल नेचर का है ये। इसमें क्लैरिटी रहता है, अकाउंटेबिलिटी किसका रहेगा, इसमें कोई अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं रहता है ग्रुप में, ठीक है। वो लीडर आपको बिहार पर रिप्रेजेंट कर देगा ज्यादा से ज्यादा, जिसको आप लीडर बनाइएगा, पर वो अकाउंटेबल नहीं होता है, जो सबके बिहार पे रहता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से कुछ और चीज देखिए जो इंपॉर्टेंट है। जो मैक्स माफ कीजिएगा, जो मैक्स वेबर थे ना, ये मेन कंट्रीब्यूशन इन्हीं का था फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का। ही इज क्रेडिटेड विद प्रोवाइडिंग सिस्टमेटिक साइकोलॉजिकल एनालिसिस और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। मेन इनका देन था वो, कि भाई एक सिस्टमेटिक रूल रेगुलेशन फॉर्मल ये टाइप से बना रहना चाहिए, कंपनी स्मूथली रन कर सके। तो कॉन्सेप्ट ये था कि ही इंट्रोड्यूस द ब्यूरोक्रेटिक मॉडल आइडियल टाइप फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप अलग अलग टाइप्स ऑफ ये पढ़े होंगे थ्योरी, तो उसमें देखिएगा मैक्स वेबर जी का नाम आता है, जिन्होंने ब्यूरोक्रेटिक मॉडल दिया था, ये साइंटिफिक के अंदर आता है, ठीक। फिर बाद में आए एल्टन मायो उसको थोड़ा चेंज कर दिए और उसको इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ लेके गए। एक नामी एक्सपेरिमेंट किए थे वो, ये हाउथोर्न एक्सपेरिमेंट, तो आप वैसे पढ़े होंगे। फिर चेस्टर बर्नार्ड आए। चेस्टर बर्नार्ड ये बोले कि भाई द फंक्शन ऑफ ये इनका अपना एक बुक है, द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव 1938, काफी फेमस है। और ये बोले कि फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन दोनों एक कंपनी में एग्जिस्ट कर सकता है। यहाँ पर हम लिख के भी दिए होंगे, देखिए इंपॉर्टेंट नोट करके। चेस्टर बर्नार्ड डिस्क्राइब दिस टू साइड्स ऑफ सेम कॉइन। ऑब्वियस है, कहीं भी आप काम कीजिएगा तो इस दोनों चीज का जरूरत पड़ता है। ही आर्ग्यू दैट फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट इनफॉर्मल वन। तो दोनों का एग्जिस्ट करना यहाँ पर जरूरी है, ठीक है। तो इसमें इतना ही बच्चों, आई होप आपको वीडियो पसंद आया, धन्यवाद।